नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होती है, उसके सारे कष्ट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्ज की समस्या से परेशान है या फिर गरीबी का रोना रो रहा है, तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सारी परेशानियां क्षण भर में दूर हो सकती है। देवों के देव महादेव इतने भोले हैं कि वह केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग व्रत भी करते हैं। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर किसी के विवाह में कोई बाधाएं आ रही है, तो सोमवार का व्रत रखने से और भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ माता पार्वती जी की पूजा करने से वह बाधाएं खत्म हो जाती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। सोमवार के दिन सुबह स्नान करके अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो बहुत ही साधारण है, लेकिन आपके जीवन की हर समस्या को खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी उन उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिए। मित्रों, अगर आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं या फिर आपने किसी कार्य के लिए कर्ज लिया था और अब उस कर्ज के जाल में फंसते हुए चले जा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप धन संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप यह उपाय कर लीजिए जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आपको पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ लगातार 4 सोमवार तक करना है। आपको केवल इतना करना है कि सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर गन्ने का रस लेना है और किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आपको शिवलिंग को शुद्ध जल से धोना है। अगर आप लगातार 4 सोमवार तक इस सरल से उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए धन संबंधित कोई भी परेशानी हो वह खत्म हो जाएगी। आप जो कर्ज के दलदल में फंसते चले जा रहे थे, उस दलदल से बाहर निकल आएंगे। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का उपाय। अगर आप स्वास्थ्य संबंधित किसी बीमारी से परेशान हैं, आप हमेशा बीमार रहते हैं, इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो बस यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरना है और उसमें 2 बूंद गंगाजल मिला देना है और किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। फिर उस जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बैठकर ही शिवलिंग का अभिषेक करना है, क्योंकि खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक नहीं किया जाता। इसीलिए आपको बैठकर करना है और अभिषेक करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो बायां अंग होता है वह उत्तर की तरफ होता है। तो आपको केवल इतना करना है कि शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है और अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्या बतानी है। अगर आप 5 सोमवार तक इस सरल से उपाय को कर लेते हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानी होगी उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपको आपकी मनचाही नौकरी मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है? आपको लगातार 11 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल अर्पित करना है। अगर आप 11 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो कारोबार बंद हो चुका है वह फिर से दौड़ने लगेगा। आपको आपकी मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको वृद्धि मिलेगी। चौथा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर केसर युक्त जल चढ़ा दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर केसर युक्त जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जी बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाए तो इसके लिए आपको लगातार 3 सोमवार तक किसी भी शिवालय में जाना है और प्रत्येक सोमवार को आपको एक नारियल का दान करना है। इतना कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा से आपको आपका मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलेगा। 5वां उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। मित्रों, अगर आपके जीवन में कष्ट बढ़ गया है, आप अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, तो सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में 2 लौंग लेकर चले जाएं और साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के सामने एक घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उस दीपक में आपको 2 लौंग डाल देना है। लौंग डालने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए अपनी सारी मनोकामना बोलनी है और अपनी कष्ट परेशानी बतानी है। यकीन मानिए अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 3 सोमवार तक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप सोमवार के दिन इन सरल उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।